नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 23 तारीख की सुबह महाराष्ट्र की सियासत में जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि इस दिन अचानक से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस सत्ता के खेल में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही थी तो वो थे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, क्योंकि अजीत पवार की शपथ लेने के बाद खबर आई कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंचाई घोटाले के 9 मामले में अजीत को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद कांग्रेस भड़क गई और बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन जैसे 4 दिन बाद अजीत पवार ने बीजेपी का साथ छोड़ते हुए डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, तो एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में राहत मिलने वाली खबरों को अफवाह बताया है। एसीबी ने कहा कि अजीत पवार के खिलाफ कोई मामला बंद नहीं किया गया है। सिंचाई घोटाले से जुड़े करीब 3000 टेंडरों की भी जांच चल रही है। जिन मामलों में पहले से जांच चल रही है वे आगे भी जारी रहेंगे। तो वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा है कि जो 9 केस बंद किए गए हैं उनका अजीत पवार से कोई संबंध नहीं। यानी कि साफ है कि अब फिर से अजीत पवार के आगे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और जो केस अजीत पर चल रहे हैं उनमें जांच जारी रहेगी। तो वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि एसीबी ने अजीत के खिलाफ जो 9 केस बंद किए थे वो बीजेपी का महज एक टोकन ही था। अगर बात बन जाती तो बीजेपी अजीत को क्लीन बना देती, और जब बात बिगड़ गई तो फिर से वो घेरे में आ गए। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या जिसने अजीत पवार के आगे मुसीबतें पैदा कर रखी है। बताते हैं कि महाराष्ट्र में 1999 से 2009 के बीच 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला हुआ था। इस सिंचाई घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नवंबर 2018 में अजीत पवार को ही जिम्मेदार ठहराया था। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया था कि करोड़ों रुपए के कथित सिंचाई घोटाले मामले में उसकी जांच में अजीत और अन्य सरकारी अधिकारियों की ओर से भारी चूक की बात सामने आई है। ये घोटाला करीब 70,000 करोड़ रुपए का है, जो कांग्रेस एनसीपी के शासन के दौरान अनेक सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने और उन्हें शुरू करने में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। बता दें कि 2010 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार में अजीत पवार पहली बार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद घोटाले के आरोप पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या एंटी करप्शन ब्यूरो को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठन से बनी सरकार अजीत पर चल रहे सिंचाई घोटाले वाले मामले में जांच करने देंगी या नहीं, क्योंकि अजीत फिर से अपने घर में लौट आए हैं। जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजीत पवार पर बड़ा बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।